Hello children. Today we are going to start Unit 9 of book Honeycomb on page number 126. A bicycle in good repair. Children, just tell me बेटा that क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके कोई फ्रेंड आपके घर आए हों या आपसे मिले हों और उन्होंने आपकी चीज़ों के साथ, आपके टॉयज़ के साथ या आपकी जो बहुत मीन्स प्रेशियस थिंग्स हैं उसके साथ उन्होंने कोई तोड़ फोड़ कर दी हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा है? हाउ डिड यू फेल्ट एंड व्हाट डिड यू फील? तो ये सारी चीज़ें हम आज इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, बाइसिकल इन गुड रिपेयर. एक फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एक स्टोरी है एंड ऑल अबाउट कि कैसे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड की चीज़ों को जो है वो कैसे यूज़ किया और कैसे उसको नुकसान पहुंचाया. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. First of all, you just write the date on the top of your page. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in a good condition. अगर आपको कहीं बाइसिकल राइड पे जाना है तो आपके पास जो बाइसिकल है इट मस्ट बी इन गुड कंडीशन. उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो राइड के लिए जाएगी. इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट. उसको पूरी तरह से उसने चेक कर लिया हो किसी एक एक्सपर्ट मैकेनिक ने. बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. लेकिन क्या हो अगर वो मशीन कहीं ख़राब हो जाए या अपने आप से ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और जो मैकेनिक है उसको कुछ भी ना आता हो, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सो दिस वी आर गोइंग टू रीड इन द स्टोरी बाइसिकल इन गुड रिपेयर. बेटा दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी. ये बहुत थोड़ी सी हंसने वाली स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है. यू कैन राइट दिस ऑल्सो दैट ह्यूमरस स्टोरी. एंड इन दिस स्टोरी द ऑथर ऑफ द स्टोरी ही जोक्स विद हिज कंपेनियन. उसने अपनी कंपेनियन के साथ एक मजाक किया. क्या बोलकर? व्हेन ही सेज दैट द बाइसिकल क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ये बोला कि ये बाइसिकल जो है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. और क्या होता है? हाउएवर द कंपेनियन टेक्स हिम सीरियसली. जो वो फ्रेंड था उसने उसको बहुत सीरियसली ले लिया एंड ब्रेक्स ओपन द साइकिल इन ऑर्डर टू सेट इट राइट. और उसने पूरी साइकिल को क्या किया? खोल डाला उसको ठीक करने के लिए. फाइन. तो यही स्टोरी हम आगे पढ़ने वाले हैं. अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good-looking machine of yours. How does it run?" "Oh, like most of them," I answered. "Easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch." So, beta, here, what happens? ये जो हमारे ऑथर हैं ये स्टोरी को हमें सुना रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है? ऑथर इज़ टेलिंग अस अबाउट दैट देयर वाज अ मैन. एक आदमी हैं जिनको कि वो जानते हैं, हु सजेस्टेड दैट दे बोथ शुड गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड. ठीक है, कि बाइसिकल राइड पे चलते हैं. कब? द नेक्स्ट डे. यानी कि क्या बोला है यहाँ पे? फॉलोइंग डे. फॉलोइंग डे मीन्स क्या है? नेक्स्ट डे, जो आने वाला कल है. सो दिस इज़ अ फ्रेज, फॉलोइंग डे. तो बाइसिकल राइड पे जाने का एक प्लान बन गया. ठीक है. नाउ जो ऑथर हैं हमारे, ही अग्रीड टू दिस सजेशन एंड वेक अप अर्ली ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग. और सुबह जो मॉर्निंग हुई उसमें वो एक्साइटमेंट के साथ सुबह उठते हैं. जैसे हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है अगर कोई प्लानिंग की हो कि कल वहाँ जाएंगे. सो ही ऑल्सो, यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो हमारे ऑथर है वो ज़्यादा ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो लेट उठते होंगे माइट बी, बट उस दिन क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी उठ गए. देन ही मेड एन एफर्ट ऑफ गेटिंग अप अर्ली. तो उन्होंने एक कोशिश की सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि वो रेगुलरली ऐसा नहीं करते हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑथर वॉज नॉट एन अर्ली राइजर. ओके. सो ही वॉज मतलब प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. अपने ऊपर एक कृपा करी उन्होंने वो जल्दी उठने की. नाउ नेक्स्ट क्या होता है कि ऑथर वॉज वेटिंग फॉर द मैन इन द गार्डन. वो वहाँ पे गार्डन में उसका वेट कर रहे हैं जहाँ पे उनका एक डेस्टिनेशन डिसाइड हुआ होगा कि यहाँ पे आके हम मिलेंगे. ठीक है. सो दैट मैन वॉज हाफ एन आवर लेट. वो कितना लेट आते हैं? हाफ एन आवर लेट आते हैं. हाउएवर द ऑथर डिडंट माइंड
एज ही वॉज गेटिंग टू इन्जॉय द लवली डे। वो बिल्कुल भी मतलब माइंड नहीं करते हैं इस चीज़ पे कि ये लेट आया है, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, इन्जॉय करना था उस प्यारे से दिन को। सो व्हेन द मैन अराइव्ड, तो क्या होता है, ही कॉम्प्लीमेंटेड द बाइसिकल, उसकी बाइसिकल को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। एंड आस्क्ड हाउ डिड इट वर्क, क्या पूछते हैं कि अरे ये मशीन जो तुम्हारी है ये तो बहुत अच्छी है और ये कैसे काम करती है। सो क्या बोलते हैं वो, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, तो ऑथर जो है वो आंसर करते हैं कि जैसे कि बाकी सारी, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, कि जैसे और भी मशीनें काम करती हैं, ईजिली इनफ द मॉर्निंग गोज़ अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। तो क्या बोलते हैं वो, स्टिफली यहाँ पे यूज़ हुआ है एक वर्ड बेटा, तो स्टिफली मीन्स होता है इन अ वे दैट इज़ फर्म और डिफ़िकल्ट टू बेंड और मूव, किसी चीज़ को थोड़ा डिफ़िकल्टी होना उसको घुमाने में, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑथर जो है ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसको बाइसिकल को, द फ्रंट व्हील एंड द, उसमें एक फॉक भी एक पॉइंट होता है, एंड थोड़ा सा उसको हिलाते हैं, शूक इट वायलेंटली, ठीक है, यहाँ पे है ना, ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील, by the front wheel and the fork and shook it violently, साइकिल को। Now next, like here you can see in the picture also, easily enough in the morning goes a little stiffly after lunch, ठीक है। Now next is he caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. I said, don't do that, you'll hurt it. अब जैसे उनका फ्रेंड जो है ना उसको वायलेंटली क्या कर रहा है, शूक कर रहा है, ठीक है। तो अभी ऑथर क्या बोलते हैं कि ऐसा मत करो, इससे इसको चोट लग जाएगी, यानी कि ये खराब हो जाएगी कहीं ना कहीं से। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. अब ऑथर कह रहे हैं कि मैं ये बात समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसने उसको इस तरह से क्यों शूक किया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। सो बिसाइड्स इफ़ इट वांटेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, कि अगर उस साइकिल को हिलाने की, शेक करने की ज़रूरत थी तो मैं उसको ऐसा कर देता, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, जैसे कि किसी डॉग को बीट करना, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे कुत्ते को मार रहा है, मेरे डॉग को जो है वो बीट कर रहा है। तो इस तरह से उसने, उनके फ्रेंड ने उस साइकिल को वैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बीट करना, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, वो बोल रहे हैं कि ये जो इसका अगला व्हील है ना, जो फ्रंट व्हील है साइकिल का, इट वॉबल्स, यानी कि वो अनस्टडीली मूव कर रहा है फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसी कोई उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। फ्रेंड बोल रहा है इट डिडंट वॉबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि आई सेड इट डजेंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, कि अगर तुम इस तरह से इसको वॉबल नहीं करोगे अनस्टडीली बाय द साइड तो ऐसा नहीं होगा। ही सेड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर, कि ये चीज़ ठीक नहीं है भाई इसमें ना, क्या तुम्हारे पास हैमर है, हैमर जिससे हम कील को भी लगाते हैं, तो वो हैमर होता है। तो अब वो हैमर मांगता है, बोलता है कि ये चीज़ इसमें डेंजरस है तो ज़रा तुम हैमर लेकर आओ। आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। अब उन्हें लगता है ऑथर को कि इसको इस बारे में शायद ज़्यादा पता होगा साइकिल के बारे में, तो शायद इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो अब वो मतलब चले जाते हैं उसको लेने के लिए ऑथर। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड, तो वो उस टूल को लेने गए, जो भी उन्हें मिला उसको लेकर वो आते हैं। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जब वो वापस आते हैं तो वापस आकर क्या सीन होता है, वापस आकर ये सीन होता है कि द वन ऑफ हिज दैट फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड with the front wheel between his legs, as you can see in the picture also, कि ये देखो यहाँ पर अपने व्हील को उसने खोल दिया है, साइड में कर दिया है और उसको अपनी टांगों के बीच में लेकर वो बैठे हुए हैं और उसके साथ कुछ वो कर रहे हैं। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. Twiddling मतलब होता है टर्निंग, ठीक है। So he was turning it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. यानी कि जो वहाँ पे ग्रेवल पाथ होता है, जो पथरीला रास्ता होता है ना,
वो ऑर्नामेंट होता है जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं। अब जो साइकिल के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो कहाँ पर है, वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ। वहाँ पे जो पथरीला रास्ता है उस पर वो साइड में उसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट जो उसके साइकिल के पार्ट्स हैं वो वहाँ पड़े हुए हैं। एंड ही वॉज टर्निंग द व्हील, यानी ट्विडलिंग द व्हील बिटवीन हिज फिंगर्स। ठीक है, ये सीन वहाँ पर होता है। अब ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ़ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। अब बेयरिंग्स उसके बॉल बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है, ये भी मशीन का ही एक पार्ट होता है। तो उन्हें ये लगता है, उसको जो उनका फ्रेंड है उनको क्या बोलता है वो, कि ऐसा लग रहा है कि इसके बेयरिंग के साथ ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कि कुछ रॉन्ग है इसके साथ। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, कि तुम इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स कि चलो इसको अब ख़त्म करते हैं यहाँ पे, तो इसके साथ तुम ज़्यादा कार्रवाई मत करो एंड इसको वापस लगा दो एंड गेट ऑफ। नाउ दैट इट इज़ आउट वी मेक एज वेल सी व्हाट द मैटर विद इट इज़। फाइन, कि अब जो है इसके साथ क्या हुआ है, तो क्या बोलते हैं वो, नाउ दैट इट इज़ आउट वी मे एज वेल सी व्हाट द मैटर what it is. Then now children, what happened next? He said we may as well see what is matter with it. अब उन्हें देखना था कि क्या मैटर है इसमें। now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. फाइन, तो वो बोलता है कि शायद कुछ इसमें एक्सीडेंटली हुआ है, तो उसको वो चेक करते हैं। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. अब क्या किया उन्होंने, इससे पहले कि वो उसको स्टॉप करते तो क्या करता है वो सारा कुछ अनस्क्रू कर देता है, यानी खोल देता है समथिंग समवेयर, और कहाँ कहाँ इधर से उधर रख देता है। एंड आउट रोल्ड, और उसके जो स्क्रू जो ये बॉल्स होते हैं साइकिल के अंदर, वो आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ, पूरे रास्ते में वो बिखर जाते हैं, लगभग डजन के करीब या और छोटे छोटे बॉल्स। कैच एम, यानी कि उनको पकड़ो, ही शाउटेड, उनको पकड़ो, कैच एम, कैच देम है ये, ठीक है, तो इसको आपने मतलब फ्लुएंटली पढ़ना है, तो कैच एम। ही शाउटेड, वो चिल्लाते हैं। कैच एम, कौन चिल्लाता है, दोस्त चिल्ला रहा है, तो ये ऑथर के लिए बोल रहा है कि इनको पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ दैम, हमें इनमें से किसी को भी गुम नहीं होने देना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, कि हमने हाफ एन आवर ग्रोवल्ड यानी कि क्या किया, पूरे ग्राउंड में क्रॉल किया। ठीक है, तो मतलब चीज़ों को ढूंढा हियर एंड देयर वहाँ पे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, उनमें से कितने मिले, 16 जो बॉल्स हैं वो मिल गए। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, वी होप्ड, सॉरी, ही सेड, उसने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि हमें सारे मिल चुके हैं, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब कि प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो साइकिल है ना, ये वापस जो है ठीक नहीं हो पाएगी अगर हमें ये सारे के सारे जो बॉल्स हैं नहीं मिले। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, उसने क्या किया, सेफ्टी के लिए कि कहीं गुम ना हो जाए, तो जो ऑथर हैं उनकी हैट होती है, उस हैट के अंदर वो उसको रख देते हैं। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और क्या बोला कि हाँ ये सेंसिबल थिंग नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, तो मैंने ये चीज़ एडमिट की। सो नाउ वी हैव रेड अप टू this page also, and up to here we have read. After this beta, comprehension check is there which you will do by yourself. So first question you will do here, second you will do here, then read third and fourth. This you can do in your notebook, but after doing word meanings. Fine. Then second part I am going to send in the next video.